हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो होने वाला है अबाउट द मोस्ट हॉट टॉपिक, जो कि है वेट लॉस। और ये बहुत ही टॉप रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल का। मैंने प्रेगनेंसी के बाद बहुत वेट लूज़ किया था। आई थिंक आई लॉस्ट अराउंड 8 kgs इन 1 मंथ। वीडियो में मैं आपको एक डाइट चार्ट दूंगी जो कि कोई भी फॉलो कर सकता है। बहुत ही हेल्दी डाइट चार्ट है। और वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डूज एंड डोंट्स जो आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो डूज एंड डोंट्स बहुत ज़रूरी हैं इस डाइट के साथ फॉलो करने के लिए। क्योंकि लोग यही गलती करते हैं कि डाइट तो बहुत अच्छे से फॉलो कर लेते, लेकिन बहुत सारी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनको वो इफेक्ट नहीं मिलता। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति वर्मा स्टाइल्स, जहाँ पे हम शेयर करते हैं हेल्थ, ब्यूटी, लाइफस्टाइल वीडियोस और कनाडा व्लॉग्स। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए स्वाति वर्मा स्टाइल्स को, और बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए, क्योंकि उसी से नोटिफिकेशंस आएंगी जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले कि हमारा क्या रूटीन होना चाहिए डाइट का। और मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करूँगी। मैंने जब व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लूज़ वेट, तो मैंने सबसे पहले, हम लोग क्या करते हैं जब हमें वेट लूज करना होता है, हम सबसे पहले जाते हैं और जिम की मेंबरशिप लेते हैं। तो मैंने भी वही किया। मुझे जिम इतना पसंद नहीं है बिकॉज वो सारा मशीन वर्कआउट होता है। तो मुझे आई लाइक एरोबिक्स बिकॉज आई लव डांसिंग। तो मैंने एरोबिक्स ज्वाइन। बहुत ही मुश्किल से मैं जाती थी कि नहीं मुझे करना है, लेकिन मेरा वेट लूज हो ही नहीं रहा था। 1 महीना हो गया। फिर मैंने सोचा कि क्या किया जाए। देन आई रिसर्च्ड अबाउट इट, एंड व्हाट आई रिसर्च्ड वाज कि वेट लॉस इज अ प्रोसीजर वेयर it is 70% your diet and 30% it is your exercise. So मैंने ये सोचा कि चलो 70% डाइट का रोल है अगर, तो पहले डाइट को ठीक करके देखते हैं और उसके बाद एक्सरसाइज तो छोटा मोटा साथ में करते रहेंगे। That was the best decision of my life that I took. And मैंने फिर एक प्रॉपर अपना एक डाइट चार्ट बनवाया था एक सर्टिफाइड डाइटिशियन से, और वो डाइट चार्ट मैंने फॉलो किया। एंड गाइज I lost I think around 8 kgs in a month. और वो मेरी डाइट इतनी अच्छी थी कि अभी मैं आपसे शेयर करूँगी। और दैट डाइट वाज सो गुड कि आप you're enjoying your food, एंड आपको ऐसा भी नहीं लग रहा है कि आप भूखे हो या आपको भूख लग रही है, आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि सबसे पहले उठते ही आपको एक पानी पीना है, जिसमें कि आपके सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प करते हैं। जैसे कि हो गया, आप पानी, उसमें आप डालो दालचीनी, थोड़ा सा अजवाइन, और आपका थोड़ा सा तुलसी के पत्ते, और उसको बॉईल होने दो अच्छे से। तो जैसे अगर आपको 1 गिलास पीना तो आप 2 गिलास पानी उसमें डालो, और उसको इतने अच्छे से बॉईल करो कि वो हाफ रिड्यूस हो जाए, ताकि उसमें जो ये जितने भी सारे स्पाइसेस हैं उसका अच्छे से उसमें सारा निचोड़ आ जाए। उसके बाद उसको छान लो और उसमें लेमन डालो और उसको पीना है आपको सिप सिप करके। ये इतना अच्छा वाटर होता है। ये सारा जो आपकी बॉडी में जो फैट होता है उसको बेसिकली एक्सेस फैट को मेल्ट करता है, और ये एक बहुत ही बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर भी है। और आजकल कोविड इतना फैला हुआ है, तो इट इज़ एक पंथ 2 काज हो जाते हैं इससे। तो आपको सबसे पहले उठ के ये वाला पानी पीना है। ये पानी पीने के बाद आप अराउंड आधा घंटा, अराउंड 40 मिनट्स तक आप वेट कीजिए। उसके बाद आपको करना है अपना ब्रेकफास्ट। जब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की, तो ब्रेकफास्ट में भी 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो होते हैं कि ठीक है, कहते हैं कि हाँ हम बना लेंगे। दूसरे लोग होते हैं कि हमें ऑफिस जाना होता है या हमें बहुत काम होता है सुबह सुबह, तो हम तो जी बना नहीं सकते अपने लिए स्पेशली ब्रेकफास्ट। तो अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं बनाना चाहते कुछ, तो सिंपल एक काम कर लो, आप म्यूज़ली खा लो या नॉर्मल व्हीट फ्लेक्स खा लो मिल्क के साथ। और मिल्क जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए टोन्ड या डबल टोन्ड। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो कि कहते हैं कि जो नहीं बना सकते। अगर आप बना सकते हो, जो कि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ, तो कि आपको ब्रेकफास्ट जो है वो एक बहुत ही हेल्दी मील होना चाहिए। तो उसके लिए आप खाओ ओट्स चीला खाओ। ओट्स चीला में कुछ नहीं, आपको ओट्स के अंदर वेजिटेबल्स मिक्स करने हैं, उसको थोड़ा सा बैटर बना के उसका एक चीला बनाना है नॉर्मल, जैसे हम बेसन का चीला बनाते हैं। ओट्स चीला हो गया। एग वाइट ऑमलेट्स हो गए आपके ब्राउन ब्रेड के साथ, या फिर आप ले सकते हो कोई भी मिस्सी रोटी। मिस्सी रोटी इज़ व्हाट, जो कि आप आटे में बेसन मिक्स करते हो 50-50 रेशो में, और उसके अंदर आप कुछ भी डालो, मूली डालो,
प्याज डाल लो, पनीर डाल लो, कुछ भी, तो ये मिस्सी रोटी होगी। तो डिपेंडिंग, और या फिर आप खा सकते हो वेजिटेबल सैंडविच खा लो सुबह ब्राउन ब्रेड में लगा के, या पनीर सैंडविच खा लो। सो बेसिकली बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आप अपने मूड के अकॉर्डिंग चेंज कर करके वो खा सकते हो। मेरा फेवरेट तो ओट्स चीला है, और जब मेरा दिन का शुरुआत ओट्स चीला से होता है तो आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स डालती हूँ, तो बहुत ही होलसम मील लगती है। और ब्रेकफास्ट जो है, ब्रेकफास्ट शुड बी वेरी वेरी न्यूट्रिशियस, एंड ब्रेकफास्ट शुड बी समथिंग दैट यू लुक अप टू, कि जब हम रात को सोने के बाद जब फिर हम सुबह उठते हैं, तो एक सुबह बहुत ही एक दिन की अच्छी शुरुआत के लिए एक बहुत ही होलसम ब्रेकफास्ट होना चाहिए। तो ये तो हुए आपके ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस। इनमें से काफ़ी चीज़ें हैं जिनकी मैं आपको रेसिपीज़ दिखाऊंगी एक अपनी दूसरे वीडियो में, वरना ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं एक और वीडियो शूट करूंगी, उसमें मैं आपको ये कुछ रेसिपीज़ बता दूंगी कि वेजिटेबल सैंडविच ये सब अपने तरीके से उसको ट्वीक करो। आपको टमाटर ज़्यादा अच्छा लगता है, टमाटर डाल लो उसमें, खीरा कम पसंद है, कम खीरा डालो, मतलब इस तरीके से आप उसको खाओ। तो एक बहुत ही न्यूट्रिशियस ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। और उसके साथ आपको क्या करना है, अगर आप चाय पीते हो तो आप लो फैट मिल्क और उसमें बनाओ। आलमंड मिल्क लेना है, आलमंड मिल्क ले लो, जो आपको इजीली मिल जाए। अगर आलमंड मिल्क नहीं लेना है तो आप नॉर्मल लो फैट मिल्क ले लो। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि आप ऐसी चीज़ों के पीछे पागल नहीं हो जाओ कि आपको ऐसे ढूंढना ना पड़े कि ओहो आलमंड मिल्क लेना है। वैसे तो आजकल बहुत इजीली हर जगह मिल जाता है, लेकिन फिर भी अपने ऑप्शंस और अपना खाना ऐसा रखो जो कि आप कहीं भी जाओ तो आपको वहाँ पे वो चीज़ मिल जाए। आप किसी ऐसी चीज़ पे डिपेंडेंट ना हो जाओ कि ओहो ये तो यहाँ पे मिल ही नहीं रहा, अब मैं क्या करूँ, इस तरीके से। ये तो एक डाइट आपकी बहुत ही ऐसी होनी चाहिए कि आप कहीं पे भी फॉलो कर लो। तो ये तो हो गया आपका ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आपने क्या ले लिया, चाय लेनी है अगर तो आप ले लो फैट मिल्क की। आप लो, अगर गर्मियाँ हैं तो छाछ ले लो। छाछ इज सच अ गुड थिंग टू हैव वेल विद योर ब्रेकफास्ट। सो ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट। तो छाछ से क्या होगा, आप थोड़ा और अच्छा फिलिंग हो जाएगा आपके लिए। तो उसके बाद हम ब्रेक देंगे, और उसके बाद हम जाएंगे मिड मॉर्निंग पे, जो कि है 12 से 1 बजे के बीच में। तब हमको खाना है कोई भी आप फ्रूट खा लो, एप्पल खा लो, गुआवा खा लो, जो भी फ्रूट अवेलेबल है, कोई बेरीज हैं आपके पास, कोई ऑरेंज है, वो खा लो। और उसके साथ हमको लेना है हाफ स्पून फ्लैक्स सीड्स और हाफ स्पून सनफ्लावर सीड्स। तो ये दोनों चीज़ें हमें लेनी है फ्रूट के साथ। ये तो हो गया हमारा मिड मॉर्निंग स्नैक। उसके बाद अब हम आते हैं लंच पे। लंच में आपको क्या करना है, जो आप रोटी है वो रोटी आप ब्रैन की बनाओ। तो ब्रैन क्या होता है, बेसिकली जो आटे का चोकर होता है, तो 50% आटा हो उसमें और 50% व्हीट ब्रैन हो, उसको आप अच्छे से गूंद लो और उसकी एक रोटी बनाओ। तो एक रोटी खाओ, और उसके साथ कोई भी सब्जी, जो भी सब्जी बनती है आपके घर में, भरता बनता है भरता खा लो, पालक पनीर खा लो, कोई भी पनीर की सब्जी है, जो मर्जी सब्जी आपकी बनती है आप वो खा लो। बट हाँ, ये नहीं कि आप बटर चिकन के साथ उसको खा रहे हो या शाही पनीर के साथ खा रहे हो। थोड़ी ऐसी सब्जियां जिसमें ऑयल या क्रीम थोड़ी कम हो, मतलब। तो ये हो गया आपका लंच। और लंच में आपको क्या खाना है, साथ में सैलेड खाना है, क्योंकि हम रोटी एक ले रहे हैं तो हमको उस चीज़ को अपने पेट भरने के लिए बाकी चीज़ों को अप करना पड़ेगा। तो जैसे क्या कर लो, सब्जी की क्वांटिटी ज़्यादा कर लो, दही लो साथ में उसके, और उसमें साथ में फिर आप सैलेड लो। तो उससे क्या होगा, आपको एक बैलेंस डाइट भी मिल रहा है। और जो रोटी हमने कम करी है, जैसे नॉर्मली लोग 2 या 3 रोटियां खाते हैं, तो जैसे एक रोटी करी तो उसके साथ आप दही का रायता, या फिर जैसे क्यूक्यूम्बर रायता होता है, बहुत अच्छा लगता है वो, तो क्यूक्यूम्बर रायता और सैलेड हो गया, वो सब चीज़ें ज़्यादा ले लो ताकि आपका पेट अच्छे से भरना चाहिए। मैंने एक रोटी बोला, अगर आपको लग रहा है कि आपको बहुत भूख लग रही है तो आप 1.5 रोटी खाओ, 2 रोटी खाओ, डिपेंडिंग ऑन योर भूख। लेकिन वो आपको अपने लिए डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैं नॉर्मली 2 रोटियां खाती हूँ दिन में, लेकिन जब मेरे को वेट लूज़ करना है और तो कैलोरी डेफिसिट करना है, तो उस टाइम में, उस केस में फिर मैं एक ही रोटी खाती हूँ। ये हो गया लंच। और लंच में अच्छे से पेट भर गया आपका। और बिल्कुल भी ये नहीं करना कि डाइट करना है और भूख से गिर रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं, लेकिन नहीं, आपको अपनी बॉडी को, अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट को खुद पहचानना है। जैसे क्या होता था कि मैंने एक चपाती खाई तो मुझे ऐसा अगर कभी लग रहा है कि मुझे और भूख लग रही है, तो मैं और सब्जी ले लूँगी या और सैलेड ले लूँगी और दही ले लूँगी, तो उससे मेरी भूख शांत हो जाती है। क्योंकि
अच्छा, उसके बाद जैसे ही आपने लंच किया, उसके आप लगा लो 5 मिनट्स बाद आप एक ग्रीन टी ले लो। आजकल तो बहुत सारी वैरायटीज़ है ग्रीन टी की, बट जो एक सिंपल मैं टेटले की एक लेमन ग्रीन टी पीती हूँ, वो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, हर जगह आसानी से मिल भी जाती है, तो वो मैं ले लेती हूँ। तो वो आपने ग्रीन टी ले ली, उसके बाद अब आपका शाम तक का टाइम निकल जाएगा। शाम को, और एक्चुअली ये वाला टाइम जो होता है सबसे ट्रिकी होता है, क्योंकि शाम को नॉर्मली क्या होता है, मेरे साथ भी यही होता था, शाम को नॉर्मली हम जा रहे होते हैं ऑफिस से घर, और उस टाइम लग रही होती है भूख, हम लोग क्या करते हैं कि रास्ते में जो कुछ आया वो खा लिया। तो उसके लिए आप क्या करो, अगर आपको बाहर से खाना भी है तो आप सब खा लो, कोई भी बहुत ही एक वेजिटेबल सैंडविच खा लो विदाउट चीज़ या इस तरीके का कुछ। अदरवाइज़ अगर आप ऑफिस में हो या इस तरीके से अपनी रूटीन को मैनेज करो कि अगर आप गाड़ी में हो तो अपने साथ एक रखो आप मखाने का बॉक्स, मखानों को आप रोस्टेड कर सकते हो, बहुत ही हल्के से घी में रोस्ट करके अपने पास रखो। तो अगर आप कहीं ऑन द गो हो तो आप मखाने खा लो, और छाछ पी सकते हो या कोई भी कॉफ़ी ले लो लो फैट मिल्क की। तो बस ये हो गया आपका इवनिंग का स्नैक। तो इवनिंग में अगर आपके पास मखाने नहीं है तो आप चने ले सकते हो, जो भुने हुए चने होते हैं वो खा लो। अगर कभी घर पे हो या घर पहुंच गए हो तो फिर ब्रेड पे बटर और गार्लिक लगा के आप गार्लिक ब्रेड उसको तवे पे ही बना सकते हो। तो उसमें कुछ नहीं करना, आपको ब्रेड लेके उसके बटर में अलग से आप गार्लिक मिक्स कर लो और ब्रेड के ऊपर उस मिक्सचर को लगा लो और उसको तवे पे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लो, और वो आप खा लो अपने जो भी आप इवनिंग में कॉफ़ी पी रहे हो वो उसके साथ आप खा लो। ये आपका हो गया इवनिंग का स्नैक। उसके बाद बात आती है आपकी डिनर की, और आपको कोशिश करनी है कि आप जब भी सो रहे हो उससे 3 या 4 घंटे पहले ही आप अपना डिनर कर लो। तो डिनर में क्या करना है, डिनर में आपको लेना है मशरूम टिक्का ले लो, नॉन वेजिटेरियन आप खाते हो तो चिकन टिक्का ले लो, फिश टिक्का ले लो, या फिर आप ले सकते हो व्हीट फ्लेक्स ले सकते हो मिल्क के साथ, या फिर आप 2 बनाना खा सकते हो कोल्ड कॉफ़ी के साथ। तो ये बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मैं यहाँ पे सारी लिंक कर दूंगी। तो मतलब आपको बोरिंग नहीं बनाना है अपने खाने को, क्योंकि अगर आप बोरिंग बनाओगे तो आप 1-2 दिन में थक के या मैक्सिमम 1 हफ्ते में थक के फिर आप वापस अपने रूटीन पे आ जाओगे। तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें खाओ, जैसे मतलब मुझे पनीर टिक्का बहुत अच्छा लगता है, तो उसको अलग अलग तरीके से बनाओ, कभी रोस्ट कर लिया, कभी तवे पे बना लिया। साथ में आपको लेना है बहुत सारा वेजिटेबल सैलेड। सो जैसे कि मैंने अपनी हेयर फॉल वाली वीडियो में भी बताया था, मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी उसके लिंक को, कि आप सैलेड खाओ और चिकन टिक्का के साथ, पनीर टिक्का के साथ खा सकते हो आप उसको। या फिर और क्या ऑप्शन है आपके पास, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप वेजिटेबल ओट्स खा सकते हो, या आप खा सकते हो मिल्क, जो व्हीट फ्लेक्स होते हैं, व्हीट फ्लेक्स को लो फैट मिल्क में आप डाल के खा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। यहाँ पे एक टिप ये है कि जब आप डिनर करो उससे पहले आप थोड़ा सा पपाया खा लो, हाफ बोल, या फिर थोड़े से एक या 2 पाइनएप्पल के स्लाइसेस खा लो, या फिर कोकोनट वाटर पी लो। तो उससे थोड़ा सा आपका पेट ऑलरेडी भर जाएगा। एंड जैसे क्योंकि ये लाइट चीज़ें जब आप खाओगे, पनीर टिक्का या चिकन टिक्का, तो आपको यू विल फील फुल, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको भूख लग रही है या ऐसा कुछ। और उसके बाद आप अपना डिनर के बाद ग्रीन टी लो एंड योर डे। सो ये तो हो गया आपका पूरे दिन का एक डाइट चार्ट काइंड ऑफ अ थिंग, जिसमें कि मैंने बहुत ही आपको मल्टीपल ऑप्शंस बताए हैं जो आप ट्वीक करके खा सकते हो। अच्छा, और आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपना पोर्शन साइज़ भी नॉर्मल करना है। जैसे अगर चिकन टिक्का खाना है तो ये नहीं है कि चिकन टिक्का के आपको 6 पीस खा लेने हैं, आपको अपनी बॉडी को खुद ही पहचानना पड़ेगा ना। जैसे मैं नॉर्मली अगर 3 चिकन टिक्का की पीसेस खाती हूँ नॉर्मल साइज़ के, तो मैं फिर 1.5 खा लूँगी या 2 खा लूँगी, मतलब उसको धीरे धीरे कम करूँगी, लेकिन मेरा पेट भी भरना चाहिए क्योंकि बॉडी को न्यूट्रिशन तो चाहिए। अब हम आते हैं डूज और डोंट्स पे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं डूज की, कि आपको फ्रीक्वेंट मील्स खानी है। ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे मेजर रोल प्ले करता है कि वाई पीपल आर नॉट एबल टू लूज देयर वेट। इसमें मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे फैमिली हैं, वो मुझे कहते हैं कि मैंने तो 4 घंटे से कुछ नहीं खाया, अब खा रही हूँ जाके और फिर भी मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा। तो मैं उनको ये बोलती हूँ क्योंकि आप ऐसा कर रहे हो
इसीलिए आपका वेट लूज नहीं हो रहा। वेट लूज करने का सबसे बड़ा कारण ये है, सबसे बड़ा टिप ये है वेट लूज से अगर आपको करना है, कि आप फ्रीक्वेंट मील्स खाओ, छोटे छोटे मील्स खाओ। जैसे मैंने आपको मिड मॉर्निंग स्नैक बताया था, वो इसीलिए बताया था ताकि आपके ब्रेकफास्ट में और आपके लंच में बहुत ज़्यादा गैप ना हो जाए, ताकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो एक्टिव रहे। ऐसा अगर आप नहीं खा रहे हो बहुत ज़्यादा टाइम के लिए खाना, बीच में गैप दे रहे हो, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन वेट लॉस एट ऑल। तो आपको क्या करना है, फ्रीक्वेंट मील्स खाने हैं, छोटा छोटा पोर्शन करके, यू हैव टू कीप ऑन मंचिंग समथिंग। पॉइंट नंबर 2 ये है कि आप जब अपना खाना भी बना रहे हो, जैसे सब्जियां आप बनाते हो, तो जो उसमें तड़का लगाते हो उसमें आप ये सब चीज़ें जो होती हैं, हमारे खड़ा मसाले जो होते हैं, तेज़ पत्ता हो गया, आपकी इलायची हो गई, लौंग हो गए, दालचीनी हो गई, ये आप यूज़ कीजिए उसमें, क्योंकि इन चीज़ों में जो होते हैं फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर आप ये चीज़ें, क्योंकि हम एक पानी तो सुबह पी रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी सब्जियों में भी इन चीज़ों को ऐड करोगे तो वो भी आपको बहुत एक एडिड बूस्टर देंगे आपकी वेट लॉस के लिए। थर्ड थिंग ये है कि आपको एक आदत डालनी है ग्रीन टी की। मैंने आपको एक डाइट में बताया कि आपको मील्स के बाद तो लेनी ही है ग्रीन टी, लेकिन बीच में जैसे कहीं बैठे हैं, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक की कैसे हमको क्रेविंग होती है कि कभी भी हम कोल्ड ड्रिंक खोल के पी सकते हैं, तो उसी तरीके से आपको हैबिट में आना है कि आप ग्रीन टी पियो। याद है, मैं दिन में आई थिंक 4 to 5 कप्स ऑफ ग्रीन टी लेती हूँ, तो इट रियली हेल्प्स यू, एंड आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, उससे आपका वेट भी लूज होगा और आपकी हेल्थ भी, ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो ग्रीन टी की आदत हमको डालनी है। अब सेकंड लास्ट टिप ये है कि आपको जो भी आप पनीर खा रहे हो या दही खा रहे हो, आप कोशिश करो कि आप उसको घर में ही बनाओ, टोन्ड या डबल टोन दूध के साथ, तभी वो लो फैट होगा, दही भी या आपका जो पनीर है वो भी। तो जो लास्ट टिप है वो ये है कि अगर आपको, क्योंकि देखो ऐसा नहीं होगा कि आपको भूख नहीं लगेगी या आपका कुछ खाने का मन नहीं करेगा, तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैंने अपनी डाइट फॉलो कर ली है लेकिन मुझे भूख लग रही है, तो आप अगर आपको मंच ऑन करना है तो आप पॉपकॉर्न खा लो घर पे बना के, और या फिर वो चॉकलेट पॉपकॉर्न नहीं, प्लेन नॉर्मल प्लेन पॉपकॉर्न, या फिर आप खा लो वेजिटेबल सैलेड खा लो, कोई फ्रूट खा लो, एप्पल की जैसा एप्पल हो गया। अब हम आते हैं डोंट्स पे। डोंट्स में अब वो तो हम सबको ही पता है। नंबर 1 डोंट्स ये है कि हमें फ्राइड फूड नहीं खाना है। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे घर में हम हर संडे को बनाते हैं नॉर्मली, पंजाबी फैमिली है तो हम बनाते हैं ब्रेड पकोड़ा, या हम बनाते हैं ब्रेड रोल, या छोले भटूरे हो गए। तो उसमें आप कैसे ट्वीक कर सकते हो अगर आप वेट लॉस पे हो, क्योंकि ये भी प्रॉब्लम आता है ना कि घर पे 2-2 चीज़ें अलग अलग कैसे बनाएं। तो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे मान लो छोले भटूरे बने हैं, तो आप छोले के साथ एक ब्राउन ब्रेड खा लो, मत खाओ भटूरे। या फिर अगर जैसे मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं ब्रेड रोल बनाती हूँ तो मैं उसको ब्रेड का वो जो भी आलू की स्टफिंग होती है वो करके मैं उसको ओवन में बेक कर देती हूँ, तो उसमें वो फ्राइड नहीं हुआ तो मुझे वो कम नुकसान देगा। तो आप ये सब चीज़ें कर सकते हो। सो यू हैव टू फाइंड योर वे आउट। तो वो जो डिसिप्लिन है वो आपको ही लाना पड़ेगा, क्योंकि यू आर द वन हु वांट टू डू समथिंग फॉर योर बॉडी। और अगर आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स चाहिए तो डिफरेंट रिजल्ट्स उन्हीं को मिलते हैं जो चीज़ें थोड़ी डिफरेंटली करते हैं। उसके बाद स्वीट्स आपको नहीं खाने, ये चॉकलेट्स हो गए या ये कोई भी मिठाइयाँ हो गई, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, क्योंकि शुगर क्रेविंग भी आपको होगी ही कभी ना कभी। तो उसके लिए मैं अभी क्या करती हूँ, मैं डार्क चॉकलेट रखती हूँ अपने फ्रीज़र में, और जब भी मुझे शुगर की क्रेविंग होती है मैं एक पीस या आधा पीस उस डार्क चॉकलेट का खा लेती हूँ और मेरी क्रेविंग ख़त्म हो जाती है। तो आप ये कर सकते हो। थर्ड थिंग क्या है कि आपको कोई भी फिज़ी ड्रिंक्स नहीं पीनी। और फिज़ी ड्रिंक्स में जैसे कि आपके कोक, पेप्सी, सोडाज ये सब हो गए। अब मैं बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट थी कोक और पेप्सी पे, तो मैंने उस चीज़ को कैसे हटाया। एक ड्रिंक आती है बबली करके, यहाँ पे है वो कनाडा में, ऐसे इंडिया में एक कैच का एक मैं यहाँ पे लिंक कर दूंगी, उसकी फ़ोटो लिंक करूँगी। एक कैच का वाटर आता है जो कि आपको डाइट में हेल्प करेगा। और अगर जब भी आपको कोल्ड ड्रिंक्स की क्रेविंग हो आप ये ले सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसको पीते ही रहना है। ये आपको तभी लेना है कि जब आपसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रहा कि मुझे तो कोल्ड ड्रिंक पीनी ही है, तब आप इसको ले सकते हो। तो जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की क्रेविंग है वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर कई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम तो सब कुछ डाइट फॉलो कर रहे हैं लेकिन हमारा वेट लूज ही नहीं हो रहा। वो इसलिए होता है क्योंकि कई लोगों को
वाटर रिटेंशन हो जाता है हाई सॉल्ट कंटेंट की वजह से। तो उस केस में आपको क्या करना है, और वो लोग क्या करते हैं, सॉल्ट कंटेंट तो अपना कम कर देते हैं लेकिन पिकल्स खा रहे हैं। तो आपको जो ऐसे सोर्सेज हैं जिसमें सॉल्ट ज़्यादा है, जैसे पैकेज फूड हो गया या पिकल्स हो गए या सॉसेज हो गई, तो वो आपको अवॉइड करना है ताकि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं हो। गाइज ये था एक पूरा आपका दिन का डाइट चार्ट और कुछ डूज और डोंट्स। सो जो ये वेट लॉस का प्रोसीजर है ना गाइज, तो ये बहुत ही, इसमें जो एफर्ट है ना, आपको ओवरऑल एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं डाइट सिंपल रखी है बिल्कुल, जो आपको नॉर्मली अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन आपको अपने आप को डिसिप्लिन करना है। तो जो मैंने आपको डूज और डोंट्स बताया वो कीजिए। सबसे बड़े डूज और डोंट्स यही हैं कि एक तो फ्रीक्वेंट मील्स खाइए और सॉल्ट कंटेंट को अपना चेक रखिए, क्योंकि यही सब चीज़ें होती हैं। मैं बहुत लोगों को देखा है कि ये डाइट फॉलो करते हैं लेकिन कहते हैं रिजल्ट नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि वो डूज और डोंट्स में जो है गलतियां कर देते हैं। तो आप ये सब चीज़ें कीजिए, आई एम श्योर कि आपका वेट लूज होगा। और गाइस एंड में मैं आपसे एक बात कहूँगी कि वेट लॉस के पीछे इतना भी मत भागो कि मुझे स्किनी होना है, या सबकी बॉडी अलग तरीके की है, सबकी बॉडी का फंक्शनिंग अलग है। आई डोंट वांट टू बी स्किनी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा कोई क्रैश डाइट नहीं करती हूँ। आई वांट टू हैव अ हेल्दी वेट कि जिससे मुझे बॉडी अपनी हैवी ना लगे। सो मैं उसके अकॉर्डिंग करती हूँ। तो जो भी आपका गोल है आप उसके अकॉर्डिंग अपनी डाइट को मोल्ड कीजिए। और लास्ट में मैं बस आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जब भी आप इस वेट लॉस के प्रक्रिया को फॉलो करें, तो ये याद रखना कि गुड थिंग्स कम टू दोज हु चूज टू डू थिंग्स डिफरेंटली। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत मुश्किल होता है जब आपकी फैमिली में सब छोले भटूरे खा रहे हैं या आपकी फैमिली में सब ब्रेड रोल खा रहे हैं, कि आप आपके अंदर वो अर्ज आ रही है कि खा लो ना यार, कुछ नहीं होता। उस अर्ज को कैसे ख़त्म करना है? क्योंकि आपको ये सोचना है कि मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है वेट लॉस का, क्योंकि वो मुझे मेंटली खुश रखेगी चीज़। तो आप सिर्फ उस चीज़ को ध्यान में रखो और अपने आप को मारो भी मत, आप उसका वे आउट ढूंढो। जो मैंने आपको बताया कि ठीक है, मत खाओ भटूरा, छोले के साथ आप ब्रेड खा लो, ब्राउन ब्रेड खा लो। मैंने वेट लूज़ किया है, इससे मैं उसका लाइव एग्जांपल हूँ। मैंने आपको अपनी फ़ोटोज़ भी यहाँ पे लिंक करी थी, और आई एम श्योर कि आप भी अपने गोल के बहुत करीब आ जाओगे, वेट लॉस गोल के। और क्योंकि मैंने ये वीडियो इसलिए शूट किया क्योंकि मैं देखती हूँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को स्ट्रगल करते हुए, और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं इस चीज़ से कि हम सब कुछ कर रहे हैं वेट लॉस नहीं हो रहा। सो आई रियली वॉन्टेड टू शेयर ऑल द टिप्स दैट आई हैव इन दिस, और उनको ये भी बताना था डूज और डोंट्स के माध्यम से कि कहीं पे आप गलती कर रहे हो, देयर इज़ अ मेजर फ्लॉ दैट इज़ हैपनिंग, तो वो आप मत करो, क्योंकि उसकी वजह से आपकी पूरी मेहनत बेकार हो रही है। सो गाइज मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, और बहुत ही एक इमोशनल जर्नी होती है वेट लॉस की। और जब आप अपने गोल पे आ जाते हो, आप यू आर लाइक ऑन 7th heaven। सो मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या आप इन चीज़ों से रिलेट कर पा रहे हो, या क्या इशू क्या आ रहा है आपके वेट लॉस में। तो हम उसके बारे में हम देखेंगे कि उसको कैसे टैकल कर सकते हैं। और चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को हिट कीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस आए मेरे चैनल से जब भी कोई वीडियो अपलोड हो। इस वीडियो में मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि वेट लॉस इज़ योर पर्सनल चॉइस। जैसे मेरा पर्सनल चॉइस था कि मुझे वेट लूज़ करना है। वेट लॉस इज़ नॉट समथिंग कि मुझे उसके जैसा बनना है या मुझे इसके जैसा बनना है, क्योंकि देखो सेलिब्रिटीज़ के आगे पीछे तो 10 लोग घूमते हैं, वो तो उनका लाइफस्टाइल हम बहुत मुश्किल है कि हम अपने नॉर्मल डे टू डे लाइफ में उस चीज़ को कॉपी कर पाएँ। तो हमारा गोल ये होना चाहिए कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखना है। अपनी बॉडी को समझने की कोशिश कीजिए, और सिर्फ पतला होने के पीछे मत भागिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने की करने का एम कीजिए। और ये वीडियो बिल्कुल मेरे दिल से आया है, लाइक स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट। तो मुझे लगता है कि आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और मुझे अपना प्यार अपने कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर दीजिए, और जैसा कि आप सबने अभी तक दिया ही है। दिस इज़ इट गाइस। और ये वेट लॉस का टॉपिक इतना बड़ा है कि ये कभी ख़त्म ही नहीं हो सकता। सो मैं इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ फाइनली, और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेज और अपनी मॉर्निंग रूटीन उसके बारे में शेयर करने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए,
और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए और कोविड से भी अपने आप को बचाइए, अपने आसपास वाले लोगों को बचाइए, हैंड सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, मास्क पहनिए और अपना ध्यान रखिए।